नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि देखो, अगर आप अपने घर में परेशान हो, घर में बहुत सारे लोग हैं, आप कह रहे हो कि मैं घर में रहता हूं तो आज़ादी नहीं मिलती है। मुझे बहुत सारे लोगों का ये समस्या है कि घर में आज़ादी नहीं मिलती। नहीं मिलेगी। घर में आज़ादी मिल ही नहीं सकती है। घर में तुम अपने माँ बाप के हिसाब से चलोगे, तुम अपने चाचा चाची के हिसाब से चलोगे, तुम अपने दादा दादी के हिसाब से चलोगे। घर में तुम किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। किसी को नहीं कह सकते कि मैं अपने हिसाब से रहूँगा। नहीं। तुम में से बहुत सारे लोग अपना कोई सपना बना करके रखा है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। नहीं कर पाओगे। वो तभी होगा जब तुम अपने पैर पे खड़े हो जाओगे। और पैर पे खड़े रहने के लिए मैंने बार बार आपसे कहा है कि आज के ज़माने में स्किल होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पेज मेकर, टेली, इन सब चीज़ों का नॉलेज है, कंप्यूटर स्किल अच्छा है, तो आप कहीं पे भी 20,000 रुपये महीने कमा सकते हो। आपका इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा है तो आप कहीं पे भी कमा सकते हो। बस मैं कहता हूँ कि 1 साल आप अपने पे ध्यान दो ना, तो आप बेरोजगार नहीं रहोगे। बेरोजगार वही रहता है जिसके पास कोई स्किल नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है। अब देखते हो सुधांशु त्रिवेदी किस तरह से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। नॉलेज है। अवध ओझा सर देखो, नॉलेज है। यूट्यूब पे भी आप पैसा कमा सकते हो। नॉलेज है तो बांटो नॉलेज दुनिया में। ब्राह्मण का क्या काम है? शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा। तो ब्राह्मण को शिक्षा प्राप्त करना चाहिए और उस शिक्षा को बांटना चाहिए। ब्राह्मण का काम है समाज में लोगों को शिक्षा देना। और देखो, वक्त पड़ने पे वो सारे काम करो जो वेद पुराण में क्षत्रियों के लिए लिखा गया है। ये मत सोचो कि बाकी काम नहीं करना है। बाकी काम भी करना है आपको। अस्त्र उठाना पड़े अस्त्र भी उठाओ। इसराइल में देखो, बच्चे बच्चे इंडियन आर्मी में तो बच्चे नहीं जा रहे हैं। भारत का हर बच्चा नहीं जा रहा है, कुछ बच्चे ही जा रहे हैं। लेकिन इसराइल में अगर देखो तो इसराइल में बच्चा बच्चा जा रहा है। कहाँ पे? आर्मी में जा रहा है। तो यही फ़र्क है हमारे देश में और उनके देश में। तो हमें सीखना है दूसरे देशों से। तो मैं बस इस वीडियो में यही कहूँगा कि हमें कभी भी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना है। अपने पैसे कमाने हैं। अपने पैसे कमा के आपको अपने सपने पूरे करने हैं। घर में कभी भी कोई भी इंसान खुश रह नहीं सकता। अगर घर में कोई खुश रहता तो भगवान राम को वन जाना पड़ता। जब तक तुम वनवास नहीं जाओगे तब तक कुछ होना नहीं है। आप एक चीज़ ठान लो कि मुझे 1 साल तक लाइब्रेरी में पढ़ना है। 1 साल तक मुझे घर से दूर रह के अच्छे से पढ़ाई करनी है। बस ये अपने माँ बाप से बोल दो कि देखो, 1 साल तक मुझे परेशान मत करना, मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगा, मैं घर का कोई काम नहीं करूँगा। बोलो माँ बाप को, बोलो घर वालों को कि देखो, मैं पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करूँगा, 1 साल तक मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ पढ़ाई करूँगा, चाहे कोई भी काम हो। और 1 साल बस तुम 18-18 घंटे पढ़ाई करके देखो। 1 साल के अंदर आपको सरकारी नौकरी हो जाएगा। आपको नहीं भी होगा नौकरी तो आप आराम से कोचिंग करके या यूट्यूब पे पढ़ा के लाखों रुपए कमा सकते हो। आज देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो आप कमा सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं होगा। और पढ़ने का एक ही तरीका है, किसी को पढ़ा दो। ऐसे पढ़ाई करो कि आप किसी को समझा सको, किसी को बता सको। ऐसे पढ़ाई करो। पढ़ाई ऐसे थोड़ी होता है। पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी ज़रूरी है। हम क्या है कि पढ़ लेते हैं और उसको ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करते हैं। यही हम लोग की कमी है। 18 घंटे मत पढ़ो, 12 घंटे तो डेली पढ़ो। एक टाइम टेबल बना के रखो कि देखो, सुबह 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक पढ़ना है। तो 6 घंटे नहीं, 1 घंटा नाश्ता कर लो, फ्रेश हो जाओ। 5 घंटे, 6 से 12 में 5 घंटे पढ़ लिया। फिर 12 बजे नाश्ता कर लिया था आपने, 12 बजे आपको खाना खाना है, लंच कर लो। लंच करके, लंच वगैरह करके, थोड़ा रेस्ट वगैरह करके आपको 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक पढ़ना है। 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक। तो मैंने कहा 5 घंटे वहाँ, 1 बजे से 4 बजे तक कितने हुए? 3 घंटे, यानी कि 8 घंटे आपने पढ़ाई करी। फिर 4 बजे थोड़ा टहलने चले जाओ। 1 घंटा डेली टहलो, कुछ मत करो, 1 घंटा चलो 4-5 किलोमीटर या 3-4 किलोमीटर चल लो। 1 घंटा खूब चलो, या कोई 1 घंटा आप कुछ भी करो ऐसा जिसमें आपका माइंड फ्रेश हो रहे। तो 1 घंटा खुद पे ध्यान दो। 4 बजे गए, 6 बजे तक लौट गए घर। अब 6 बजे चाय पिया, नाश्ता किया। 7 बजे से लेकर के तुम पूरे के पूरे 11 बजे तक पढ़ो। कितना हुआ? 4 घंटे हुए। 12 बजे तक
उसमें 1 घंटे आप खाना खाने का ले लो, तो मान लो 3 घंटे, मान लो 3 घंटे 7 से 10, 10 बजे खाना खा के अपना थोड़ा मोबाइल वगैरह देख करके आप सो गए 12 बजे, तो 3 घंटे वहाँ ले लो, 8 घंटे कितना दिन का हो गया। और शाम का 6 बजे से 12 बजे तक आपने 3 घंटे पढ़ लिए, तो कितना 11 घंटे तुमने पढ़ाई की, 1 घंटे तुमने मोबाइल भी देखा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आप पढ़ो और 12 बजे सो जाओ। 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक सो जाओ। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती है। अगर रात को तुम्हें नींद नहीं आती तो क्या करोगे? रील देखोगे? नहीं भाई, नींद नहीं आती कोई बात नहीं, पढ़ाई करो, बैठो पढ़ाई करना शुरू कर दो, बैठ के पढ़ाई करना शुरू कर दो। अरे भैया नींद नहीं आती तो 1 बजे से लेकर के 6 बजे तक पढ़ लो। अगर आपको नींद नहीं आती है तो पढ़ाई कर लो, अगर नींद आती है तो सो जाओ। लेकिन डेली 12-12 घंटे पढ़ोगे नहीं, 16 घंटे 18 घंटे नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं बनोगे भाई। आपके सपने हैं डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, कलेक्टर बनने का, तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा ही। रात को नींद नहीं आती है, पढ़ाई करो। रील देखने में समय बर्बाद मत करो। रील वगैरह देख करके किसी का भी करियर अच्छा नहीं हुआ है आज तक, है ना। जब तक तुम अपने पैर पे खड़े नहीं होगे ना, तब तक दूसरों की गुलामी करोगे। तुम्हारे घर कोई आ गया, तुम्हारा चाचा आ गया, अब उसके पीछे पीछे भागो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास औकात नहीं है, तुमने पढ़ाई नहीं करी है, तुमने कोई स्किल नहीं सीखा है। अगर तुम्हारी औकात बनाओगे तो तुम आज़ादी से ज़िंदगी जियोगे। तुम 20,000 रुपये महीने के कमा रहे हो, तुम कहीं भी किराया लेके घर रह सकते हो, अपने पैसे से खा सकते हो, अपने पैसे से कपड़े पहन सकते हो, अपने पैसे से कहीं घूमने जा सकते हो, है कि नहीं। जब तक पैर पे खड़े नहीं रहोगे तब तक कुछ भी नहीं बनोगे। आपको कुछ भी आपका सपना हो, कलेक्टर बनने का सपना है, पहले अपने पैर पे खड़े हो जाओ फिर कलेक्टर बनना, समझ गए। पहले अपने पैर पे खड़े हो जाओ, फिर अपने सपने को अपने पैसे से पूरे करो। कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। इसलिए पहले पैसा कमाओ, अपने सपने को पूरा करो, अपने दम पे करो। बहुत सारे लड़के कहते हैं हम एक रिलेशनशिप में हैं। अबे रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड है तो क्या हो गया, करियर नहीं बनता है। बहुत सारे लोगों की वाइफ है, पत्नी है, बच्चे हैं, फिर भी वो कलेक्टर बनते हैं, एसपी बनते हैं, बीडीओ बनते हैं। तो पत्नी या गर्लफ्रेंड नहीं है जिसकी वजह से तुम नहीं बन पाए। 1 घंटे बात करो, 1.5 घंटे बात करो, टाइम बना के रखो कि इतना देर मेरे को गर्लफ्रेंड से बात करना है, बस ख़त्म बात। या इतना देर मेरी पत्नी को मुझे देना है, बात ख़त्म। अब 16 घंटे पढ़ाई करोगे, 2 घंटे पत्नी को दोगे, पत्नी को बात करोगे, 2 घंटे दोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। और जब तक पढ़ाई करते हो तब तक बच्चे पैदा मत करो, या जब तक कैरियर नहीं बन जाता है तब तक बच्चे पैदा मत करो। जो भी इंसान आगे बढ़ना चाहता है उससे मैं यही कहता हूँ कि देखो, बच्चे तब पैदा करो जब तुम्हें कामयाबी मिल जाए। या मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कामयाबी नहीं मिला ना तो कुछ नहीं होगा, कोई नहीं पूछेगा। तो पहले अपने पैर पे खड़े हो जाओ। बहुत सारे लोग कहते हैं हम लव मैरिज करेंगे। भाई लव मैरिज करने से पहले कामयाब तो हो जा। लव मैरिज करने से पहले कामयाब हो जाओ, फिर लव मैरिज करना। बीवी को खिलाएगा क्या, कपड़े क्या देगा? पहले 50,000 रुपये महीने कमाना शुरू कर, फिर लव मैरिज कर तो बात बनेगा। इंडिया में इतने सारे शहर है, कहीं भी रह सकता है। अगर पैसे हैं, 50,000 रुपये महीने आ रहे हैं, तो भारत में इतने शहर है, कहीं भी रह सकते हो। लेकिन उसके लिए पैसे तो चाहिए ना। इसलिए पहले कैरियर पे फोकस करो। माँ बाप इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा बेटा कामयाब हो। लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा ना। अपनी वाइफ को कैसे रखोगे? इसलिए पहले अपने कैरियर पे फोकस करो। और ये गंदी आदतों में मत रहो, शराब, सिगरेट, गांजा, ये सब में कुछ नहीं रखा है मेरे भाई, कुछ भी नहीं रखा है। सिर्फ बर्बादी होता है और कुछ नहीं होता है। सबसे पहले तुम्हारे ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि तुम अपने पैर पे खड़े हो जाओ, ताकि तुम्हें दूसरे की गुलामी ना करना पड़े। अपने घर में कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए पैसा कमाओ ताकि किराया लेके घर रह सको, अपने पैसे से खा सको, अपने पैसे से कपड़े पहन सको। इस चीज़ को याद रखो।